डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका डिकोडर। इससे पहले आप डीमक्स और मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे, तो डिकोडर और एनकोडर पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आपका डिकोडर। तो डिकोडर में देखिए, आप इससे पहले क्या पढ़े थे, आप मक्स और डीमक्स पढ़े थे। तो जो आपका मल्टीप्लेक्सर था उसमें क्या थी, मैनी इनपुट्स लाइन थी और आउटपुट क्या था, एक था। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या था, आपका एक इनपुट था और आउटपुट कितने थे, एक से अधिक। ठीक है, अधिक इनपुट थे। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, डिकोडर में मैनी इनपुट और मैनी आउटपुट होते हैं, आउटपुट लाइन होती है ना। तो जो आपका देखो ध्यान से देखना, तो जो आपका डीमक्स था, डीमक्स क्या था, आउटपुट लाइन कितनी थी, उसमें मैनी थी और इनपुट लाइन एक थी, है ना। कितनी थी, एक। अब इसमें क्या है, डिकोडर में इनपुट लाइन भी अधिक हो सकती है और आउटपुट लाइन भी अधिक हो सकती है। इनपुट लाइन एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। आउटपुट क्या होगा, हमेशा ज्यादा ही होगा एक से। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, तब अगर इसमें ही एक इनपुट लाइन हो जाए और आउटपुट लाइन क्या मिल जाए, अधिक मिल जाए, तब ये क्या बन जाएगा, डीमक्स। तो इसमें लिखिए, डिकोडर जनरली कंप्यूटर की मेमोरी में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में। तीसरा पॉइंट लिखिए, डिकोडर और डीमक्स यानी कि डिकोडर और डीमक्स। अब देखिए, इनपुट यहाँ एक हो जाए और आउटपुट क्या हो जाए, अधिक, तो क्या बन जाएगा, ये डीमक्स। तो डिकोडर और डीमक्स है ना, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना। क्या होते हैं, सेम। तो इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, एक और, है ना, यदि तीन इनपुट कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड हो, तो आउटपुट D0 से D7, D1, D2, D3, D4, यहां तक 7 तक कितने आउटपुट मिलेंगे, अब 8 आउटपुट प्राप्त होते हैं, है ना। अब देखिए कैसे बात करें कि आप किसमें, बाइनरी में बात कर रहे हैं, किसमें, बाइनरी में, बीसीडी में नहीं, बाइनरी में। अब देखिए, अगर इनपुट आपका एक हो, क्या हो, इनपुट एक, तो उसकी कंडीशन कितनी बनेगी आपकी, 2। या तो 0 हो सकता है, ये 1। अगर इनपुट आपके 2 हो, है ना, या क्या हो, 0 हो, 1 हो, तो उसकी कंडीशन कितनी बनेगी आपके, 4। कितनी बनेंगी, 4। तो इसीलिए देखिए, डीमक्स क्या होगा, डिकोडर क्या होगा, इनपुट यानी कि क्या होगा, 8 आउटपुट प्राप्त होंगे। तो इसका एक्सप्रेशन इसे कैसे लिख सकते हो आप, इसे 3 × 8 के रूप में लिखते हैं, है ना। इसे क्या लिख दोगे आप, इसे 3 इनपुट है और 8 आपके आउटपुट है, तो किसे 3 × 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका डिकोडर। कितना, डिकोडर। जैसे उसमें पढ़े थे आप, कितना, 1:4। तो ये कितना था आपका, 1 इनपुट था और आउटपुट कितने थे उसके, 4। क्लियर। अब ऐसे इसमें कितना, 3 इनपुट है और आउटपुट कितने हैं आपके, 8। अब ध्यान से सुनते रहना। अब देखो, अगर इनपुट एक होता है, किसके लिए, बाइनरी के लिए, इनपुट कितना है, एक, कितना, x, तो आउटपुट कितने मिलेंगे इसके, D0 और D1। तो ये कैसा हो जाएगा, 1:2 का डिकोडर, है ना, डिकोडर। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, अगर इनपुट कितने हो, 2 इनपुट हो, तो कितना, डिकोडर
एक इनपुट है आपका ये और एक इनपुट है ये x और y, तब आपके आउटपुट कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। D0, D1, D2 और D3। अब ऐसे ही आपके कितने हो जाए? 3 इनपुट, 1 2 3, यानी कि x y z। तो आउटपुट कितने मिलेंगे? 8। 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि D0 से और D7 तक। अब कहने का मतलब क्या है? तो इसे क्या लिख सकते हो? इसे क्या लिख सकते हो? n इंटू एम में, n इंटू एम, डिकोडर कितना होगा? n इंटू एम। तो जो n होगा वो क्या होगा? इनपुट। क्या होगा? इनपुट। और m क्या होगा? आउटपुट। क्या होगा? आउटपुट। तो इसे क्या लिख सकते हो आप? डिकोडर को क्या लिख सकते हो, है ना? डिकोडर क्या होगा? आउटपुट कितना मिलेगा आपका इसका? 2 की पावर n। 2 की पावर n। तो n की जगह यहाँ एक रखोगे, एक रखोगे तो कितना मिलेगा? 2 इनपुट। कितने? 2 आउटपुट। अगर इसकी जगह आप इसकी जगह कितने रख दो? 2 की जगह 2 रख दो, तो कितने मिलेंगे आपको? 4 आउटपुट लाइन मिलेंगी। अगर 2 की पावर 3 रख दो, अब कितने? 3, तो कितने मिलेगा? 8। तो कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। तो ये, इसके बाद आगे देखते हैं, है ना? तो ये साफ करते हैं, ये नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए, अब हम डिकोडर पढ़ते हैं 3:3:8 या 3:8 डिकोडर, है ना? 3:8 डिकोडर। तो इसमें लिखिए 3:8 डिकोडर में 3 इनपुट और 8 आउटपुट होते हैं। कैसे? देखिए, डिकोडर तो कितने? x y और z। आउटपुट कितने मिलेंगे आपको? D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। ये आपका कुछ इस तरीके का। तो अब ट्रुथ टेबल देखते हैं हम। ठीक है, तो अगला हेडिंग लिखिए ट्रुथ टेबल ऑफ 3:8 डिकोडर। अब देखते हैं हम 3:8 यानी कि इसकी ट्रुथ टेबल। तो क्या है? यहां लिखिए ट्रुथ टेबल ऑफ 3:8 डिकोडर, है ना? 3:8 डिकोडर। तो इसमें अब देखिए इनपुट कितने होंगे आपके? इनपुट होंगे 3। कौन कौन से? x y और z, है ना? x y और z। क्लियर है ना इतनी बात? ये देखिए, है ना? अब आउटपुट कितने मिल रहे थे आपको? 7 8। कितना मिल रहा था? D0, D1, D2, D3, D4, D5 और D6, D7 और D8। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए यहां से आप डिवाइड कर लीजिए ना अलग अलग। ये 6 एंड 7 और ये आपका 8। चलिए अब देखिए यहां अगर x एक्स में 3 कंडीशन है तो कितने होंगे आपके? 0 0 0 पहली कंडीशन, है ना? दूसरी क्या होगी? 0 0 1। तीसरी क्या होगी? 0 1 0, है ना? चौथी 0 1 1। पांचवी 1 0 0। छठी 1 0 1। 6 क्या होगी आपकी? 1 1 0। और आपके देखिए फिर कितनी होगी? 4 1 1 1, है ना? ये कितना होगा? 0
1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। चलिए अब यहां से देखते रहना, यहां से डिकोडर आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। अब देखिए, आप जब अब डीमक्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डीमक्स, है ना। तो ये डीमक्स था, यहाँ कितनी थी आई, और यहाँ क्या मिल रहा था आपको, ये आपको आउटपुट मिल रहा था D0 D1 D2 और D3। अब इसके ट्रुथ टेबल देखे थे तो ट्रुथ टेबल कितनी थी, S, और ये आपका S 1 था 0, तो यहाँ कितना D0 D1 D2 और D3। तो यहाँ क्या मिल रहा था I0 यहाँ भी I0 और यहाँ भी I0। कौन कौन सी, ये दोनों आपको सिलेक्ट कर रहे थे कहाँ क्या भेजना है। तो ऐसे इसमें होगा, इसमें भी क्या है आपके 3 इनपुट x y z, है ना। तो यहाँ 2 सिलेक्टर हैं और ये ही क्या है आपके इनपुट, है ना। तो अब ये इनपुट आपके ऑन कब है, देखिए अगर जीरो होगा तो जीरो पे क्या होगा, बस यही वाला आपका ऑन होगा, तो यहाँ क्या होगा 1, बाकी ये क्या होगा आपका हाई, बाकी के क्या होंगे लो, क्या होंगे लो। सेम अब D2 पर अगर D1 टाइप होगा तो क्या होगा, ये लो होगा और D1 ही आपका हाई होगा, D1 क्या होगा हाई। सेम D2 पर D2 ऑन होगा और D3 पर D3 ऑन होगा और 4 पर D4 ऑन होगा और D5 पर 5, 6 पर 6 और 7 पर 7 और 8 नहीं होगा, D8 नहीं है इसमें, कितना है 7 ही है, ठीक है। चलिए 7 तक ही रहेगा ना, तभी तो 8 होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब देखिए बाकी के क्या रहेंगे इसमें, जीरो, बाकी का क्या रहेगा जीरो, सेम क्या जीरो होगा ना, ये जीरो क्या होंगे सब लो पर, और हाई पर कौन सा होगा, जिस भी आउटपुट को ये सिलेक्ट करेंगे, तो यहां लिखिए देखिए D1 बराबर D0 बराबर क्या होगा, D0 बराबर कितना है, ये सब कॉम्प्लीमेंट है, तो x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट। D1 कितना है, देखो x और y का कॉम्प्लीमेंट है ना, x y का कॉम्प्लीमेंट, x और y का कॉम्प्लीमेंट और z, है ना। D2 कितना है, D2 बोलो, D2 ये ऑन है तो इसके लिए क्या है, ये है आपका, है ना। तो x का कॉम्प्लीमेंट, y और z का कॉम्प्लीमेंट, है ना। D3 बताओ, D3 कौन सा है आपका, ये, तो D3 पे कितना x का कॉम्प्लीमेंट y z, ठीक है। D4 बताइए, D4 कितना ये है, तो x और y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट। D5 बोलो भाई, D5 कितना है, ये है, तो x y का कॉम्प्लीमेंट और z, है ना। चलिए D6 तो D6 कितना है, ये x और y z का कॉम्प्लीमेंट। D7 कितना है बोलो भाई, तीनों x y z। अब हमें क्या करना है, इसका सर्किट इंप्लीमेंटेशन करना है, क्या करना है, सर्किट इंप्लीमेंटेशन। देखिए वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। अब देखिए मेरे पास कितने इनपुट है, देखिए एक तो x है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए अगर मेरे पास ये इनपुट हो आपका x, है ना, और ये आपका x है, ये आपका y और ये आपका z, तो कितना x y और z। अगर इसके साथ ये नॉट गेट लगा दोगे, क्या लगा दोगे, नॉट गेट, है ना, तो ये क्या मिलेगा आपको x बार। ऐसी y के साथ क्या लगा दोगे, नॉट गेट, तो क्या मिलेगा आपको, ये y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और z के साथ लगा दोगे तो z के साथ क्या मिलेगा आपको, ये कॉम्प्लीमेंट, है ना। समझ में आ रहा, क्या मिलेगा कॉम्प्लीमेंट। अगर अब दूसरा चाहिए तो दूसरा क्या होगा, देखिए ये क्या होगा आपका x, ये क्या है आपका x, और ये क्या है आपका x कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इनपुट आ गए, ठीक है। सेम ये आपका y और ये आपका y कॉम्प्लीमेंट, सेम ये z और ये आपका z कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये क्या है आपका x और ये x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट, है ना।
अब देखिए मुझे क्या चाहिए, ध्यान से सुनते रहना। D0, D0 के लिए क्या है, ये x और y कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके पास क्या चाहिए, एक एंड गेट। क्या चाहिए, एंड गेट। और एंड गेट में क्या चाहिए, x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट। तो तीनों के कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। एक कॉम्प्लीमेंट आपका ये है, और y का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये है, और z का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, x का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, D0 बराबर क्या मिलेगा, x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या चाहिए आपको, ये वाला D1। तो D1 के लिए आप एक एंड गेट और लगाइए, एक एंड गेट और लगाएंगे। तो अब क्या चाहिए आपको, D1, और D1 में क्या चाहिए आपको, x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट। तो x का कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट ये है। चलिए फिर y का कॉम्प्लीमेंट, तो y का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, यहाँ। ठीक है। फिर क्या चाहिए, z। तो आपको अब क्या चाहिए, सिंपल z, यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो z केवल कहाँ है, यहाँ। तो ये क्या होगा, z, और ये y का कॉम्प्लीमेंट और ये x का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या मिलेगा, बोलो भाई, x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं। तो यहाँ तक नहीं है दिक्कत। अब क्या चाहिए आपको, D2। क्या चाहिए, D2। तो D2 यहां से टाइप करेंगे आप, D2। तो क्या मिलेगा, D2। क्लियर। अब D2 में क्या चाहिए आपको, x का कॉम्प्लीमेंट, y और z का कॉम्प्लीमेंट। तो x का कॉम्प्लीमेंट देखिए कहाँ है, ये है आपका x का कॉम्प्लीमेंट। चलिए x का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। फिर क्या चाहिए, y। तो y कहाँ है आपको, ये है y, ये y। फिर z का कॉम्प्लीमेंट, ये चाहिए z का कॉम्प्लीमेंट। तो z का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये है आपका z का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या मिलेगा, बोलो भाई, x का कॉम्प्लीमेंट, y और z का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। फिर अब क्या चाहिए आपको, D4, D3। चलिए D3 भी सेम। D3 पर क्या चाहिए, ये है देखिए, x का कॉम्प्लीमेंट और y z। तो x का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये है आपका x का कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्या है ये, x का कॉम्प्लीमेंट। और y z, तो y z कहाँ है, ये आपका y है, और ये आपका नहीं, ये वाला है आपका z। जहां डार्क डार्क डॉट है, देखिए यहाँ डार्क डार्क, तो यहां से आपको इनपुट उठाया गया है, जहां डार्क डार्क दिख रहा है ना। तो यहाँ क्या होगा आपका z, और ये y। तो क्या मिलेगा, x का कॉम्प्लीमेंट, y और z। समझ में आ रहा है ना। अब क्या चाहिए आपको, D4। तो D4 के लिए भी बनाइए। चलिए ये है D4। अब D4 के लिए क्या है, देखिए x और y का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट। तो x कहाँ है, ये है आपका x, है ना। और y का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट। तो y का कॉम्प्लीमेंट ये है, और z का कॉम्प्लीमेंट ये है। तो क्या मिलेगा, x, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या है, z का कॉम्प्लीमेंट, और ये y का कॉम्प्लीमेंट, ये x। फिर क्या चाहिए आपको, D5, D5, D5। अब D5 पे देखिए, D5 पे क्या है, x। चलिए x तो ये मिल गया, x ये मिल गया। फिर क्या चाहिए, y का कॉम्प्लीमेंट। तो y का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये है y का कॉम्प्लीमेंट। और फिर क्या चाहिए आपको, z। तो z कहाँ है, यहां से उठा लो भाई z, ये भी तो z ही है ना। तो यहाँ क्या मिलेगा, x, y का कॉम्प्लीमेंट और z, x और y का कॉम्प्लीमेंट z, है ना। फिर सेम इसी तरीके से 6 भी और 7 भी। 6 याद आएगा आपका, D6। तो D6 में, है ना, क्या चाहिए आपको, ये वाला x और y। तो x कहाँ है, ये है आपका x, और y कहाँ है, ये है आपका y, और z बार। तो z बार कहाँ है, ये आपका z बार। तो ये z बार, ये y और ये x। तो क्या मिलेगा, x by z बार। क्लियर। अब देखिए लास्ट चाहिए D7। तो D7 यहां से, ये आपका D7। तो ये देखिए यहां से आप तीनों पे से क्या चाहिए, ये आपका x, और ये y, और ये आपका z। x by
जेड, तो यहाँ क्या मिलेगा एक्स बाई जेड, है ना। तो इस तरीके से इसका सर्किट इंप्लीमेंटेशन होगा। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये आ जाएगा। बस इसके आउटपुट को मत भूलना, आउटपुट हमेशा ध्यान रखोगे तो यही रहेगा इसका डिकोडर, ठीक है। तो इसका आप यूज कहाँ करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में, जो आपका एड्रेस को आपको किसी भी एड्रेस को सेव करना हो या स्टोर करना हो, ठीक है। और अच्छे से देखेंगे जब आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ोगे तो इसके बाद हम देखेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो इतना समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।